हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम लोग इस लेक्चर में, ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी सम्स हैं जिसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग उसको कवर करें। ठीक है, उसके बाद में सेंटर, तो वन एट अ टाइम हम लोग कवर करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला वाले सम से। तो यहाँ पे पहला सम स्टूडेंट्स हम लोग को दे रखा है, आप देखिए टेक्स्ट बुक में, मैं भी देख रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। ओके, तब पहला सम, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,7, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -3। ये हम लोग को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है और ये पी का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है। और इस पॉइंट पी के बारे में क्या दे रखा है, ये डिवाइड करता है इस सेगमेंट को, इस सेगमेंट को डिवाइड करता है रेशियो में। क्या रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से पहला एम आता है, तो वो एम क्या हो गया 2। फिर क्या आता है, एन आता है, तो एन क्या हो गया स्टूडेंट्स 3। और ये वाला x और ये वाला y हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग ये पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1 y1 के पैटर्न में अज्यूम कर लेंगे। सो पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन रेशियो क्या था स्टूडेंट्स, m:n। m:n इज इक्वल टू 2:3। उसके बाद में अजम्पशन, अजम्पशन है तो विल राइट लेट पॉइंट ए विच वाज -1,7 इज इक्वल टू कौन सा आ जाएगा, x1 एंड y1। पॉइंट बी विच इज 4, -3 इज इक्वल टू x2 एंड y। अब ये 3 डैश डालो या 2 डालो, आपका चॉइस। ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 ही डालना है, आप 2 भी डाल सकते हैं, मैं 3 डाल देता हूँ, दैट इज इक्वल। ओके, उसके बाद में पॉइंट P का जो हमको कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है स्टूडेंट्स, वो तो है क्वेश्चन मार्क, और उसको हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं, एज x एंड y। अब लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में स्टूडेंट हम लोग को पहले x फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या आता है, mx2 प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, ये इसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे m का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, m का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 2। n का वैल्यू कितना है 3। देखो m यहाँ पे है, n यहाँ पे है, m यहाँ पे है, n यहाँ पे। ओके, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 3। अभी x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 4। आप चाहिए तो आप क्या करने का ना, आपके लिए रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। मोस्टली मिस्टेक्स क्या होते हैं ना, जब हम लोग यहाँ से लिखते हैं ना, तो हम x2 की वैल्यू 4 है, लेकिन x2 के बाजू में क्या दिख रहा है, -3, हम लोग -3 लिख देते हैं। ये मिस्टेक हो जाता है जल्दबाजी। इसलिए क्या बोलता हूँ ना कि आप डायग्राम में अगर लिखोगे ना ऐसा एक के नीचे एक, तो x2 के ऊपर x2 की वैल्यू, क्या वैल्यू, x2 की वैल्यू 4, तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 4 जा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3, नीचे क्या आएगा 2 + 3 5, तो कितना आ गया 5/5। कटिंग होगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 1। सेम पैटर्न में अपन अभी y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वाला y स्टूडेंट्स, ये वाला y। तो फॉर्मूला क्या आता है, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ठीक है ना, मैं ये m आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रीन से ही लिख देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि हम लोग इधर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो m का वैल्यू क्या है 2, n का वैल्यू 3, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3। अब क्या लिखना है स्टूडेंट्स, हमें x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितनी है -3। फिर क्या लिखना है मुझे, x1 की वैल्यू कितनी है 7, फॉर्मूले के हिसाब से, हाँ फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, तो 2 3 जा 6, माइनस साइन के साथ 3 7 जा 21 और नीचे 5, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 15। प्लस और माइनस का सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21 में 6 गया 15, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आया, नीचे क्या आ गया 5, कटिंग करेंगे क्या आ जाएगा आंसर 3। तो देखिए हम लोग को वैल्यू मिल गया 5 1 जा 5 3। अब हम लिखेंगे फाइनल आंसर, therefore coordinate of point P is ब्रैकेट में पहले x का वैल्यू 1, फिर y का वैल्यू 3। हो गया सम कंप्लीट। सेम पैटर्न में स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ फर्क क्या किया है ना, ये जो मैंने m और n लिया था ना स्टूडेंट, जो m और n लिया था उन्होंने क्या ले लिया वहां पे क्वेश्चन में दे दिया, क्या ले दिया a एंड b, a एंड b। तो जहां पे आपको m दिख रहा है आपको क्या लिखना है a, जहां पे आपको n दिख रहा है आपको क्या लिखना है b। फॉर्मूले में भी यहाँ पे भी a और b, फॉर्मूले में भी यहाँ पे m के जगह पे a, n के जगह पे b, m के जगह पे a b, a b, a b, बाकी पूरा सेम टू सेम, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं। तो आप वो ट्राई कीजिएगा, अगर कोई सम का कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आ रहा फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इस चैप्टर का प्लेलिस्ट, हर एक चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में मैं डाउट के नाम से और जो भी आपका एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर सब डिटेल में मेंशन कर दूंगा। ट्राई करूंगा कि थंबनेल में भी वो मेंशन कर दूं, नहीं तो उधर डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में आपको मेंशन कर दूं। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम जो भी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है इस एक्सरसाइज का। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, और सेम पैटर्न पे है प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 17। तो जब आपने ये देखा मेरे वीडियो में, मेरे लेक्चर में, उसके बाद में आप 2 को सॉल्व करके ट्राई कीजिए, उसके बाद में प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करके ट्राई। तो सेम पैटर्न के सम्स को हम लोग ट्राई करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट सम कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 5 सेम है स्टूडेंट्स, तो मैं 5 करके दिखा रहा हूँ क्योंकि 5 और 3 में डिफरेंस सिर्फ इतना है, 5 में एक काम एक्स्ट्रा दे दिया है, मतलब 2 काम दे दिए, और 3 में एक ही काम। पहला वाला काम तो दोनों में सेम है, दूसरा जो हमें सवाल किया गया है वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाला मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे लेकिन अभी नहीं, सब करेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट A एंड B एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज पॉइंट ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है दैट इज 8,9, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज 1,2 और पॉइंट पी का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है दैट इज K,7। यूजुअली स्टूडेंट्स हम लोग को ये फाइंड कर रहे थे, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में पहले ये हम लोग फाइंड कर रहे थे। देखो मैं रेड कलर से आपको बता रहा था, ये एक्स और वाई ये हम लोग फाइंड करते हैं, इस बार ये दे रखा है। तो स्टूडेंट्स फाइंड क्या करने को बोला है, हम लोग को रेशियो फाइंड करने को बोला है। ये m क्वेश्चन मार्क और ये n क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब रेशियोज फाइंड करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया था कि अगर रेशियो का वर्ड आया तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो सेक्शन फॉर्मूला एक्स वाला फॉर्मूला करूँ या वाई वाला, दो फॉर्मूले है ना, अभी करके दिखाया जाए, एक एक्स वाला एक वाई वाला, तो कौन सा यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, नंबर नहीं है, वाई का न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वाई का न्यूमेरिकल वैल्यू है।
तो जिस भी वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप वो वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करके रेशियो फाइंड करें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस भी वेरिएबल का, जिस भी कोऑर्डिनेट का, एक्स या वाई कोऑर्डिनेट का आपको नंबर दिया हुआ है, वो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करके आप रेशियोज फाइंड करें। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। मेरे पास x का नहीं दे रखा है, मेरे पास y का दे रखा है, तो मैं y का फॉर्मूला यूज करूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लिख देंगे x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है ना। अगर आप डायग्राम में दिखा देते हैं स्टूडेंट्स तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखते हैं ना लेट करके, वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप डायग्राम में नहीं दिखा रहे हो या डायग्राम बना ही नहीं रहे हो, देन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन रेशियो m/n ब्रैकेट में दैट इज m/n क्वेश्चन मार्क। m/n ऐसे लिखते हैं ना रेशियो में, m/n। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला किसका यूज करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, y का, क्योंकि y का हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। तो हम लोग लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला m/y2 n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब देखिए m तो m ही रहेगा, उधर से n भी n ही रहेगा, नीचे भी स्टूडेंट m तो m ही रहेगा, n तो n ही रहेगा। हाँ, अब जरा यहाँ पे देखिए, ये y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 7, तो मैं यहाँ पे 7 मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में y2 का वैल्यू कितना है 2 और y1 का वैल्यू कितना है 9। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रैकेट जाके मल्टीप्लाई आएगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 7 ब्रैकेट m प्लस n, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 इंटू m 2m, 9 इंटू m 9। ये भी इधर ओपन होएगा ब्रैकेट, तो हम लोग को मिलेगा 7m प्लस 7n 2m प्लस 9। m को m के पास भेज देते, तो m के पास भेजेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 7m पॉजिटिव से नेगेटिव, और n को n के पास भेज रहे तो 9m माइनस 7m। 7m माइनस 2m कितना हो जाएगा 5m, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2m। तो हम लोग को m बाय n आ गया। m बाय n लेके आना है, कैसे आएगा पूरा डिटेल में करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, हम लोग को m न्यूमरेटर में रखना है, तो m तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, n न्यूमरेटर में नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए नीचे चाहिए डिनोमिनेटर, तो n को शिफ्ट करेंगे, तो ये m आ गया ऊपर और n को शिफ्ट किया स्टूडेंट्स किधर आ गया नीचे। अब इसके आगे क्या आना चाहिए नंबर्स, 2 तो ऑलरेडी ऊपर ही है, तो ये 5 को स्टूडेंट नीचे भेजे, तो हम लोग को रेशियो मिल गया स्टूडेंट्स, क्या मिल गया रेशियो 2:5। हम लोग लिखेंगे रेशियो इज m/n दैट इज 2:5। तो देखिए हम लोग को ये वैल्यू मिल गया जो हम लोग को फाइंड करना था स्टूडेंट्स, अभी ये वैल्यू मिल गया। क्या वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स हम लोग को 2, और ये क्या वैल्यू मिल गया मुझे 5। अब ओ के जो कि x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आपको ये सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज करना पड़ेगा x के लिए। ओके स्टूडेंट, वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे x, और यहाँ पे x लिखा, तो यहाँ पे भी चेंजेस क्या आने वाले हैं, सारे x कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं x2 x1। अब देखिए हमें रेशियो मिल गया था स्टूडेंट, मैंने ऊपर लिख दिया था आपके रेफरेंस के लिए 2 और 5, तो हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 5 2 प्लस 5। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स k, तो यहाँ पे आ गया k। ओके, और उसके बाद में x2 का वैल्यू कितना है 1 और x1 का वैल्यू कितना है 8। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 5 8 जा 40 40, और ये कितना हो जाएगा
7। आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? दिस विल बी 42/7। कटिंग पॉसिबल है स्टूडेंट्स, कटिंग करेंगे कितने में जाएगा? 1 एंड 6, यानी कि हमें वैल्यू कितना आ गया? 6। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज 6। वैल्यू ऑफ k इज 6। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए सेम सेम जो रेशियो हमने फाइंड किया ना स्टूडेंट, ऐसा एक सम प्रॉब्लम सेट में भी है। तो मैं, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं कर पाऊँ। थोड़ा सा मैं अभी कैसे ना इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बैक मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया पेन हो रहा है। ठीक है, तो पता नहीं मैं उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब पहले मैं 1.5 घंटा के आसपास रिकॉर्डिंग कर रहा था लेक्चर्स, अब मैं 45 मिनट्स ही कर पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आपको जो वीडियोस लेक्चर्स लेट मिल रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट का ही। क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम देखिए, यहाँ पे भी हमने रेशियो फाइंड किया था, वहाँ पे भी रेशियो फाइंड किया था। ठीक है ना? हाँ, अब 5 जो हमने किया स्टूडेंट्स, वैसे ही हमारा कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। क्योंकि हमने 5 किया ना स्टूडेंट्स, सेम पैटर्न पे हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद में हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना? ये वाला मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने कौन कौन से करके दिखा दिए आपको? मैंने आपको ये करके दिखाया, ये करके दिखाया, अब मैं ये वाला करके दिखा रहा हूँ। तो जो मैंने टेक्निक है स्टूडेंट, वो सेम पैटर्न के है, वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 4। ब्लू कैसे लिखता हूँ? प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला स्टूडेंट्स? हम लोग को दो पॉइंट दे दिया, पॉइंट ए और बी। पॉइंट ए और बी, ये रहा पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3,8, और ये रहा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका? -9 और 3, -9 एंड 3। और हमको क्या बोला है कि इस लाइन को y एक्सेस, इस लाइन को y एक्सेस डिवाइड करता है, डिवाइड करता है y एक्सेस। देखिए ये हो गया y एक्सेस। ठीक है ना? y एक्सेस डिवाइड करता है, दिस इज x एंड दिस इज y एक्सेस। y एक्सेस डिवाइड करता है किस रेशियो में, ये हमको फाइंड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि ये हो जाएगा स्टूडेंट m, और ये वाला पार्ट हो जाएगा n। ये m और n कितना होएगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। कितना होएगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब y एक्सेस डिवाइड कर रहा है तो ये कुछ तो होगा ना, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट, इसका नाम ले लेते हैं c। अब क्योंकि ये पॉइंट y एक्सेस पे स्टूडेंट, तो इसका नेचुरली हमें पता चलेगा कि x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। हमने पढ़ा है ये पॉइंट c तो इस पे आ रहा है ग्रीन वाला y एक्सेस पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। y कोऑर्डिनेट कितना है हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हम उसको ऐसा का ऐसा ही लिख रहे हैं y। ठीक है ना? अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। अब सेक्शन फॉर्मूला में जो बीच का जो पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, जिसका भी नंबर दिया हुआ वही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे x का दिया है कि y का दे रखा है? x का नंबर हमें दिया नहीं था, हमने मिला बाय यूजिंग अवर नॉलेज। ये पॉइंट y एक्सेस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए मेरे पास x का नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैं x वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये पॉइंट जो हमने अज्यूम किया ना, इसको हमें लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे लेट C बी पॉइंट ऑन y एक्सेस which divides segment AB in ratio m is to
n, ब्रैकेट में दैट इज m बाय n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग लिखेंगे पॉइंट C का कोऑर्डिनेट विल बी 0, y, रीजन सिंस पॉइंट C lies on y एक्सिस। हमने मेंशन कर दिया कि इसका कोऑर्डिनेट 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉइंट किस पे है, y एक्सिस पे। ठीक है, अब बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला हम लोग x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, x वाला। तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0। क्यों 0, ये दे रखा है ना स्टूडेंट, x का वैल्यू 0। ठीक है, और देखिए आपके रेफरेंस पे फिर से लिख 1 बना देते हैं, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। ठीक है ना, अब मैंने उसको 1 क्यों बनाया है, क्योंकि वो a है ना, तो उसको x1 y1 बना दिया, ये b है, इसको x2 y2 बना। ठीक है ना, तो कीप थिंग्स सिंपल। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते फटाक से, m तो m है, n तो n ही है, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है ना, अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा x का वैल्यू कितना है, 0, तो वो 0 लिख दिया। ठीक है, x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू डायग्राम में देखिए, x2 का वैल्यू कितना है, -9, n का वैल्यू कितना है, 3। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। ये देख रहे हो, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आ जाएगा, 0, 0 इंटू ब्रैकेट 0। ओके, और क्या आगे, -9m प्लस 3n, ये इधर जाएगा, ये बनेगा 9m इज इक्वल टू 3n। ओके, अब देखिए मुझे क्या करना क्या है, m मुझे ऊपर चाहिए, तो m ऑलरेडी ऊपर है, n को नीचे लेके आऊं कि n नीचे चाहिए, n देखिए नीचे आएगा, तो m नीचे क्या आ गया, n, m के बाजू में जो नंबर है स्टूडेंट्स वो नीचे जाएगा, तो वो नीचे चला गया। ऊपर क्या बचा हुआ स्टूडेंट, ये 3 बचा हुआ है, तो ये 3 लिखा, देख रहे हो 3 ऊपर ही है, n नीचे आया, यहाँ से 9 नीचे गया। अब इसको कटिंग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 जा एंड 3। तो देखिए हमें रेशियो मिल गया m बाय n इज इक्वल टू 1:2। दैट्स इट, खत्म हो गया सम। अगर किसी बाय मिस्टेकली किसी ने इसको x2 y2 कर दिया तो कोई बात नहीं, आपको रेशियो क्या आने वाला स्टूडेंट, 3:1, वो भी कंसीडर होना चाहिए। बाय माय नॉलेज इट शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है ना, क्योंकि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो डजेंट मैटर। ठीक है ना, यूजुअली कोई टीचर्स क्या होते हैं, रिजिड हो जाते हैं, स्कूल वाले स्पेशली, वो बोलेंगे नहीं आपको a to m का रेशियो फाइंड करना है, पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि a to m का फाइंड करना है। मतलब a to m का मतलब कैसे है, पहले AC अपॉन CB, ऐसा मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, अगर हम आपने इसको 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो आपको रेशियो क्या आने वाला है, 3:1। ठीक है, तो वो भी राइट है, क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया कि आपको BC बाय CA बताना है या AC बाय BC, इवन दैट शुड बी कंसीडर्ड। राइट, बस इतना है कि आपको डिफेंड करना आना चाहिए। हाँ, लेकिन बोर्ड्स में क्या होगा, बोर्ड्स में टू बी ऑन द सेफर साइड व्हाट आई विल एडवाइस कि आप एक काम करो, ऊपर ही कंसीडर कर लो, क्योंकि बोर्ड में आप किसी को डिफेंड नहीं कर सकते, तो आप वो ही कंसीडर करो। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मार्क्स मिलना चाहिए अगर आपने थोड़ा बहुत वैल्यूज ऊपर नीचे कंसीडर कर दिया है, तो आपको वैल्यूज मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि दे हैव नॉट मेंशन कि आपको BC बाय CA करना है या AC बाय BC करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा